सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि हमने हमारा एक प्रोजेक्ट बनाया था npm क्रिएट नेक्स्ट ऐप के थ्रू। अब उस प्रोजेक्ट को हमने रन करके देखा था कि किस तरीके से हम उसको रन कर सकते हैं। हमने कमांड यूज़ करी थी उसके लिए। अब उसके बाद में आज हम पढ़ना चाहेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट जेएस का फोल्डर स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से बना हुआ है, हम उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास में कुछ फ़ोल्डर्स बने हुए हैं और हमारे पास में कुछ फाइल्स बनी हुई है। तो सबसे पहले हम फाइल्स को पढ़ेंगे कि फाइल्स किस काम में आती है। ESLint जो फाइल है, ये फाइल आती है लिंट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। देखिए ESLint की कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होती है। ESLint की कॉन्फ़िगरेशन के लिए जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप सेमीकोलंस की वार्निंग चाहते हैं, मतलब ऐसी वार्निंग्स जो आप चाहते हैं कि यार हमारे कोड लिखने के टाइम पे इग्नोर हो सके और हमको शो हो जाए। अगर हम ऐसी कोई कहीं पे सेमीकोलन का कोई इशू आना है तो आप वो ESLint फाइल के अंदर उनको ऑन कर सकते हैं और वहाँ से वो फिर आपको कोड के अंदर इशू दिखाने लग जाती है। तो वो कोड को लिखते टाइम ही हमें मालूम पड़ जाता है कि हमने कहाँ पर कोई इशू क्रिएट करा है। ठीक है। गिट इग्नोर फाइल हमारी इग्नोर फाइल है। इसके अंदर हम वो चीज़ें रखते हैं जिनको हम आगे नहीं भेजना चाहते। जो कहीं पर हम कोड को पुश कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम उस कोड के साथ में उन फाइल्स को ही भेजें। जैसे मान लीजिए कि कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल फाइल है जिसके अंदर हमने सिक्योरिटी कीज़ या कुछ सेंसिटिव डेटा रख रखा है, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो भी डेटा वहाँ पर पुश हो। तो उसको हम गिट इग्नोर फाइल्स में रखते हैं। तो जब भी हम गिट पर कुछ पुश कर रहे होते हैं तब वो फाइल्स इग्नोर हो जाती हैं और बाकी का डेटा वहाँ पर पुश हो जाता है। तो जो हमें पुश नहीं करना होता है उसको हम गिट इग्नोर के अंदर रख देते हैं। नेक्स्ट env.d.ts ये टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है एक नॉर्मली। नेक्स्ट config.mjs ये नेक्स्ट जेएस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। इसके अंदर हम नेक्स्ट जेएस के अंदर जैसे मान लीजिए हमको कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है जिसमें हम चाहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी से कहीं से इमेजेस वगैरह आ रही है, हम चाहते हैं कि हमको उनको वाइट लिस्ट करना है कि किन इन URL को ही हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाकी को नहीं कर रहे हैं ना, इन डोमेन्स को ही यूज़ कर रहे हैं मेनली। तो उन सबको हम इसके अंदर लिख सकते हैं। और तो नेक्स्ट जेएस सिक्योरिटी पर्पज़ से उन चीज़ों पर काम करती है। तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें और भी लिखते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे तो हम इसके अंदर जब फाइलें लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ पाएगा। पैकेज.जेसन फाइल होती है हमारी पैकेजेस को मैनेज करने वाली फाइल। मेन फाइल हमारी पैकेज.जेसन ही होती है जिसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, उसका वर्जन है, कुछ स्क्रिप्ट है और डिपेंडेंसीज है। देखिए स्क्रिप्ट्स है। स्क्रिप्ट जैसे जब हमने पिछले वीडियो के अंदर जब हमने देखा था कि हमने प्रोजेक्ट को रन करा था तो हमने npm run dev कमांड को यूज़ करा था, तो वो स्क्रिप्ट के अंदर से ही यूज़ में ली थी हमने। ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास में एक बिल्ड कमांड भी होती है। तो डेव कमांड हमारे कब काम में आती है। डेव कमांड हमारे काम में आती है जब हम डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोग्राम को चलाना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट मोड में उसको चलाना चाह रहे हैं। बिल्ड कमांड होती है हमारी जब हम चाहते हैं कि हम एप्लीकेशन को हमने बना लिया है, अब हम उसको प्रोडक्शन रेडी बिल्ड करना चाहते हैं, तो हम npm run बिल्ड करके उसको बिल्ड कर सकते हैं। स्टार्ट कमांड हमारी काम में आएगी। स्टार्ट कमांड को हम यूज़ में लेते हैं जो हमने प्रोजेक्ट को बिल्ड करा है, प्रोडक्शन प्रोजेक्ट, उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको रन करने के लिए। और लिंट हमारी ESLint को स्टार्ट करने के लिए होती है बेसिकली। उसी तरीके से हमारे पास में कुछ डिपेंडेंसी यहाँ पर इंस्टॉल है जो कि रिएक्ट डॉम और नेक्स्ट है। ये हमारी नेक्स्ट जेएस में जब हमने प्रोजेक्ट बिल्ड करा था तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होती है। टाइप स्क्रिप्ट हमने वहाँ पर ऐड करा था, टाइप स्क्रिप्ट भी इसमें इंस्टॉल है। कुछ टाइप्स हमारी डेवलपमेंट डिपेंडेंसी में डले हुए हैं और कुछ कॉन्फ़िगरेशन और टेलविंड के CSS को हमने डेवलपमेंट में डाल रखा है। अब आगे चलते हैं। हमारी अपन ने पैकेज.जेसन पढ़ लिया है। पैकेज.लॉग ये इन्हीं डिपेंडेंसीज़ को मैनेज करने वाली फ़ाइल है जिसके अंदर इनके जो इंटरनल पैकेजेस वगैरह होते हैं, बहुत सारी फाइल्स वगैरह होती है उनको मैनेज करने के लिए, जिसके अंदर कंप्लीट डेटा होता है उन फाइल से रिलेटेड। देख सकते हैं आप, बहुत बड़ी फाइल है ये। उसी तरीके से पोस्ट CSS कॉन्फ़िगर, इसके अंदर हम CSS से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखते हैं जो कि हमने यहाँ पर टेलविंड को इंक्लूड कर रखा है। तो और कुछ नहीं। रीडमी फाइल हम इसके अंदर जो चेंजेस करते हैं वो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, हमको क्या बताना है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसको कैसे यूज़ करना है, उसके अंदर क्या क्या यूज़ हुआ है, जो भी आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो आप रीडमी फाइल के अंदर ऐड करके रख सकते हैं। टेलविंड कॉन्फ़िगरेशन.ts, टेलविंड कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर हम टेलविंड की ही कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि किस किस टाइप से हमको टेलविंड को यूज़ करना है ना।
और TS कॉन्फ़िग, इसके अंदर हम टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो ये तो हो गई हमारी फाइल्स। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं फ़ोल्डर्स पर। अब फ़ोल्डर्स में देखिए पहला फ़ोल्डर हमारे पास में है डॉट नेक्स्ट करके। डॉट नेक्स्ट फ़ोल्डर ये एक ऐसा फ़ोल्डर है जिसको अगर आप देखें तो ये गेट इग्नोर के अंदर डला हुआ है। अभी ये स्टार्टिंग से ही गेट इग्नोर में डला हुआ है, हमने नहीं डाला है, ये डायरेक्ट डला हुआ ही आया है गेट इग्नोर के अंदर। अब देखिए गिट इग्नोर फाइल जब हमने नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट बनाया था तो ऑटोमेटिकली बिल्ड हुई थी। तो नेक्स्ट का जो ये फ़ोल्डर बना है यहाँ पर, अब इस नेक्स्ट के फ़ोल्डर के अंदर देखिए काफ़ी सारा वो है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट का फ़ोल्डर हमारी जो नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन है उसका जो लेआउट देता है हमको, जो प्रोजेक्ट को शो करवाता है, वो यही फ़ोल्डर करवा रहा होता है। ठीक है, अगर आप इस फ़ोल्डर को मान लीजिए मैं यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ, मैंने यहाँ से मान लीजिए इसको डिलीट कर दिया और मैं npm run dev करता हूँ। ठीक है, ओप्स, मेरे को फ़ोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, npm run dev करा तो यहाँ पर देखेंगे आप ये फ़ोल्डर वापस से बिल्ड हो गया और इसके अंदर ये सारी फाइल्स आ गई। ठीक है, इसलिए हम इसको गिट इग्नोर में रखते हैं ताकि हमको ये फ़ोल्डर को पूरा आगे ना भेजना पड़े। ये जैसे ही हम npm run dev या npm run build कमांड को यूज़ में लेते हैं तो ये फ़ोल्डर वापस से बिल्ड हो जाता है। तो इस फ़ोल्डर के लिए आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये डिलीट भी हो जाता है तो आप केवल कमांड या प्रोजेक्ट को रन करके भी इसको वापस से बना सकते हैं। नोड मॉड्यूल्स हमारी मॉड्यूल्स फाइल है, ये भी अगर आप वापस बनाना चाहते हैं, अगर डिलीट हो गया है तो npm इंस्टॉल करके आप ये भी वापस से बना सकते हैं। पब्लिक फ़ोल्डर हमारा मेनली काम आता है जो हम स्टैटिक फाइल्स वगैरह सर्व करना चाहते हैं, जैसे इमेजेस, SVGs जो भी है, उनके लिए हम पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर उनको रखते हैं और यहाँ से वो हम सर्व कर सकते हैं। तो इसके बाद में आता है हमारे पास में SRC फ़ोल्डर। अब SRC फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास में है ऐप फ़ोल्डर। अब ये पूरी हमारी नेक्स्ट.js की जो एप्लीकेशन है उसका सबसे मेन फ़ोल्डर होता है ऐप फ़ोल्डर। इस फ़ोल्डर के अंदर से ही हमारी पूरी नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन की रनिंग चल रही होती है। हमारी सारी राउटिंग, हमारे सारे पेजेस वो इसी फ़ोल्डर के अंदर से वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वाले फ़ोल्डर को ले लेते हैं हम। इस फ़ोल्डर के अंदर देखिए अभी एक page.tsx फाइल पड़ी है, एक layout.tsx फाइल और एक global.css, ये 3 फाइल्स इसके अंदर रखी हुई है और एक favicon। तो ये जो फ़ोल्डर है ये हमारे नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन का मेन फ़ोल्डर है। आने वाले वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे इस फ़ोल्डर को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तब तक के लिए आप एक प्रोजेक्ट बनाइए इसी तरीके से, उसको एप्लीकेशन को क्रिएट कर देखिए और उसकी कमांड्स को यूज़ कर देखिए, और आने वाले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ऐप फ़ोल्डर को किस तरीके से यूज़ में लिया जाता है। तब तक के लिए सी यू।